दोस्तों एक छोटी सी थ्योरी आपको सीखनी पड़ेगी। क्या कि मोशन इन वर्टिकल प्लेन या यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन वर्टिकल प्लेन, अभी तक आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहे थे, अब आप अगेंस्ट ग्रेविटी वर्टिकल प्लेन में चलेंगे। वर्टिकल प्लेन तो देखिए क्या क्या होगा, क्या क्या चीज़ें आपके सामने आएंगी। आपने कहा सर ये हमारे पास एक बॉडी है, ये मास m लटका हुआ है, ये आपका सेंटर केंद्र था। अब आपने कहा कि इसको हम अगेंस्ट ग्रेविटी लिए जा रहे हैं, है ना, राइट। तो आपके पास एक जनरल फॉर्म बना लें कि जब ये यहाँ होगा तब क्या होगा। इस जनरल फॉर्म से हम दो फॉर्म और निकालेंगे, एक यहाँ तक पहुँचने का और एक यहाँ तक पहुँचने का कार्यक्रम बनाएंगे कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ पे u कितनी हो जिसकी वजह से ये बॉडी केवल यहाँ तक जाए, उसका गिर पड़े। मिनिमम वेलोसिटी u कितनी हो कि ये बॉडी केवल हाईएस्ट पॉइंट तक पड़े, क्रॉस ना करे बेटा, केवल हाईएस्ट पॉइंट पे जाए फिर गिर जाए। यानी मिनिमम यहाँ है कि बस यहाँ तक जाए और गिर पड़े। ये दो अचीवमेंट हमको करने हैं कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ कितनी फेंकें कि यहाँ तक पहुँचे केवल फिर गिर पड़े, मिनिमम वेलोसिटी कितनी फेंकें कि यहाँ तक जाए गिर पड़े। क्रॉस होने की कहानी बदल जाएगी। आइए सबसे पहले एक जनरल फॉर्म बना लेते हैं कि साहब आपने कुछ भेजा होगा, एंगल उसने थीटा लिया होगा, फिजिक्स क्या चली होगी, मास है, धरती माता नीचे लगी होंगी, है ना, राइट। यहाँ पे उसके बाद कुछ वेलोसिटी होएगी, देखिए आप देखिए ये इसके पैरेलल रे थीटा होगा, है ना, राइट। अब देखिए यहाँ पे गया तो यहाँ पे कोई वेलोसिटी बदल गई होगी इसकी, भाई यू से भेजा, यहाँ से v तो कम होती जाएगी ना, ऊपर अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है। तो यहाँ आपने कहा हमारे पास वेलोसिटी v हो गई है, तो क्या होगा। तो आपने कहा कुछ नहीं होगा कि साहब अगर ये बॉडी मास m है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है, यहाँ वेलोसिटी v है, तो एक फोर्स इसके नॉर्मल लगेगा और वो v² r होगा। कुछ टीचर इस स्ट्रिंग L से लेके एनालिसिस कर रहे हैं, हम R से कर रहे हैं। हटाइए, अगर आपको दिक्कत हो रही हो तो हम स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L ले लेते हैं, मास m है, तो जब यहाँ पहुँचेंगे तो स्ट्रिंग तो छोटी हो नहीं रही है, वो तो L ही है, और आपको मिलेगा mv²/L। अब देखिए क्या हो रहा है। तो ये एक फोर्स लग रहा है स्ट्रिंग के अंदर, इसका रिएक्शनरी फोर्स यहाँ आएगा जिसको आप कहेंगे टेंशन T आ रहा है, राइट। अब देखिए एक चीज और देखिए भैया, धरती माता तो सीधे खींचेंगी, राइट। ये एंगल थीटा बना रहा है, कोई वेक्टर अगर एंगल पे, तो सोती सर ने क्या कहा है, रिजॉल्व करेंगे रिजॉल्व करेंगे रिजॉल्व करेंगे। तो जब इसको रिजॉल्व करोगे तो दो कंपोनेंट होंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। हमने कहा ये वाला क्या होगा, आपने कहा सर ये mg थीटा के साथ है तो cos थीटा होगा। कहना क्या चाह रहे हैं आप, कहना चाह रहे हैं कि साहब ये जो टेंशन T लग रहा है इस पॉइंट पे T, ये रिएक्शनरी फोर्स है दो फोर्सों का। कौन कौन से फोर्स का, एक तो आपका mv²/L का है, और दूसरा कौन सा फोर्स दिख रहा है, mg cos थीटा। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, यह चीज आ गई तो आपका काम बन गया।
अगर आपको बी स्क्वायर मिल गया तब तो काम बन गया। क्यों? अरे लेंथ तो आपको मालूम होगी, जिस स्ट्रिंग में आपने कंकड़ मास फैलाया है, जो मास है वो भी आपको मालूम है, लेंथ भी मालूम है। यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाए बस खेल खत्म। फिर तो आप सारे कैलकुलेशन कर लेंगे कि मिनिमम वेलोसिटी यहाँ से कि यहाँ पहुँचने का, यहाँ से यहाँ पहुँचने का। अब आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, वो चीज़ सीख लीजिए, बहुत सवालों में काम करेगी। यहाँ से जब फेंका था, जब यहाँ पहुंचा तो कितनी हाइट चला है? ये चला है। इस हाइट को निकालना सीख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। कैसे निकालेंगे इस हाइट को? कहने लगे सर इस हाइट को निकालना बहुत आसान है, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड बड़ा है, काम बन जाएगा। एच, ये बेटा बहुत काम आएगी, हाइट निकालना सीख लीजिए, ज्योमेट्री है। कहने लगे टोटल हाइट में से, यहाँ से यहाँ में से, अगर मान लीजिए इसको हम ओरिजिन ओ मान लें, इसको हम ए मान लें कि ए पॉइंट से चले थे, एम आई राइट? तो अगर हम कहें कि सर अगर हम इसको बी पॉइंट मान लें तो आप इसको सी कह सकते हैं। थोड़ा सा और बेहतर अगर हम सिखाने की कोशिश करें तो अगर इसको फिगर को देखें तो आप कहें कि सर अगर इस फिगर से मुझको एच चाहिए तो आप क्या करेंगे? ओ ए में से ओ सी को घटा देंगे, ओ में से ओ सी को घटा देंगे। भाई इतने में से इतना घटा दो, काम बन जाएगा। ओ ए कितनी है बेटा आपके पास? एल है। और ओ सी कितनी है? देखो बेटा, अगर इस ट्रायंगल को देखो, इस वाले ट्रायंगल पे, तो ये बेस दिखाई देगा क्योंकि ये थीटा है, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ये हाइपोटेन्यूज दिखाई देगा। तो आपको बेस चाहिए, तो ओ सी अपॉन हाइपोटेन्यूज, आधार बटे विकर्ण बराबर कॉस थीटा। या आप कह सकते हैं कि ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। ये सीखना बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जगह काम देगा, इसको सीख लेना। एक काम सिखाते हैं, बहुत से बिगनर बच्चे बैठे हैं, ट्रायंगल ओ सी बी को देखें, इसको, ये आधार है, ओ बी आपका विकर्ण है, आधार बटे विकर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू कॉस थीटा, इसलिए ओ सी इज इक्वल टू एल कॉस थीटा। काम बन गया आपका, इसलिए एच बराबर एल माइनस एल कॉस थीटा। बहुत काम देगा बेटा, इसको सीख लेना, ये काम देगा सवाल अच्छे लगाने में, बहुत ज़रूरत पड़ेगी। बस यही सिंपल तरीका है। अब आइए वेलोसिटी। यहाँ पे आपने कहा कोई दिक्कत नहीं सर, हम अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे थे, तो यू स्क्वायर माइनस, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहे हैं, 2g, यहाँ भी पहुँचते पहुँचते अगेंस्ट ग्रेविटी कितनी हाइट चढ़ गए हैं? h। बस काम बन गया दोस्तों। इसकी जगह आप रख लीजिएगा -2 और इसकी जगह h की जगह l कॉमन ले लें, 1 माइनस कॉस थीटा। बस काम बन गया। ये सीखना बहुत जरूरी है मित्रों, ये आपको बहुत काम देगा, सीख लीजिए, बहुत काम देगा। अब आपको टेंशन निकालना था, ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ था, यहाँ टेंशन कितना होगा, तो आपने कहा टेंशन निकल आया हमारा, m v स्क्वायर की जगह आप लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 2gl 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन एल। साथ में इसको ना भूलिएगा,
प्लस mg cos थीटा। इस कंपोनेंट को मत भूलिएगा जोड़ना। बस काम बन गया बेटा, खत्म। खोल लीजिए mu स्क्वायर अपॉन l। जब इसको करोगे तो LL कट जाएगा बेटा, इसका अपान करोगे 1 माइनस कॉस थीटा। एम ए राइट? और ध्यान दो, इस m का इससे गुणा होगा, इस m का इससे भी गुणा होगा। प्लस mg cos थीटा पहले से था। सारा के लिए चीज का इसको सीख लो, ये तो खुल गया। mu स्क्वायर l माइनस 2mg माइनस माइनस प्लस 2mg cos थीटा प्लस mg cos थीटा। बस काम बन गया। इस इक्वेशन को फाइनली आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जगह है, रिकॉर्डिंग में भी जगह है, लाइन में भी जगह है, तो हम इसको फाइनली कर सकते हैं। mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2mg प्लस ये 2 और ये 3 मिलके 3mg cos थीटा। ये और ये मिलके 3mg cos थीटा। एम आई राइट? दोस्तों ये h निकालना सीख लीजिएगा, बड़े काम आएगा, आगे भी काम आएगा, इसलिए आप सीख लीजिएगा। मेरी मजबूरी है, इस टेंशन से हम आगे के एप्लीकेशंस लेंगे, तो इसलिए इसको मिटाने जा रहे हैं। टेंशन की एक आखिरी क्वेश्चन लेंगे, जो कि अब तक आपको याद हो गई होगी, नहीं तो 2-3 दफे मेरा वीडियो देख लीजिएगा, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, शाम तक मिल जाएगा। क्या इक्वेशन आई है एक बार हम भी लिख लें। टेंशन इज इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2mg प्लस 3mg cos थीटा। यानी जब बॉडी u वेलोसिटी से यहाँ फेंकी जाएगी, इस पॉइंट पे पहुँचेगी, तो उसका टेंशन इतना होगा। बस इसी का आप मजा लेंगे। पहला एप्लीकेशन क्या कि साहब A पे वो मिनिमम वेलोसिटी बताइए कि केवल बॉडी D पॉइंट तक जाए, यानी यहाँ से कितनी मिनिमम फेंके कि यहाँ जाए, फिर पट्ट से गिर पड़े, इसको क्रॉस ना करें। यानी कि आपको बतानी है मिनिमम वेलोसिटी कहाँ पे, ध्यान रखिएगा, एट लोएस्ट पॉइंट टू रीच अप टू पॉइंट D, to reach up to point D। यानी हॉरिजॉन्टल, बहुत से लोग कहते हैं कि बस हॉरिजॉन्टल हो जाए, भाई ये वर्टिकल थी, वाई एक्सिस में थी, हॉरिजॉन्टल हो गई, मतलब एक्स एक्सिस हो जाए। फिजिक्स बहुत सिंपल है, केवल यहाँ तक पहुँचना है। तो बॉडी का यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, स्लैग तब होगी जब टेंशन 0 होगा। यानी कि जिस पॉइंट तक पहुंचना है वहां पे पहुंच के टेंशन क्या हो जाए बेटा, 0 हो जाए, तभी स्लैगिंग होगी, तभी अपने आप गिरेगी। जरा भी टेंशन होगा तो क्रॉस कर जाएगी। तो D तक पहुंचने के लिए टेंशन 0 होना चाहिए। और थीटा कितना हो जाएगा भाई, थीटा ये चल रहा था, यहाँ तक पहुंचते पहुंचते थीटा कितना हो गया बेटा, 90 डिग्री का। देखिए यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक का थीटा देखिए 90 डिग्री का हुआ। बस रख दीजिए इस इक्वेशन में, 0 दिख रहा है बेटा, mu स्क्वायर अपॉन l माइनस 2mg, और यहाँ पे cos 90 क्या होता है, 0 होता है।
तो आपको u निकालना था, आ गया आपका m u स्क्वायर l, दिख रहा है बेटा, माइनस 2mg बराबर 0। इसलिए आपने कहा एम यू स्क्वायर अपॉन एल बराबर 2mg या u स्क्वायर 2lg या u बराबर अंडर रूट 2lg। समझे कि मिनिमम वेलोसिटी बेटा यहाँ से u बराबर 2gl लोगे तो जस्ट यहाँ पहुँचोगे और यहाँ पहुँचते ही टक से गिर पड़ोगे। क्यों? क्योंकि टेंशन वहाँ पे जीरो कर दिया है आपने। तो जब भी टेंशन जीरो या रिएक्शनरी फोर्स, नॉर्मल रिएक्शनरी फोर्स n बराबर 0 होता है, तभी गाड़ी जो है पलट जाती है। ध्यान रखिएगा, ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बेटा दूसरा केस ले रहे हैं कि यहाँ पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो एट लोएस्ट पॉइंट कि आप हाईएस्ट पॉइंट ई पे पहुँच जाए, यानी मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट टू रीच अप टू द हाईएस्ट पॉइंट ई। केवल ई तक पहुंचना है, उसके बाद गिर पड़ना है, क्रॉस नहीं करना है। तो क्या करोगे, टेंशन को 0 ले लोगे और एंगल कितना पहुंच गया बेटा, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट पहुंचने पे एंगल कितना पहुंचा, इतना, यानी 180 डिग्री। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल लगते हैं। अब इस इक्वेशन में रख दीजिए t बराबर 0 एम यू स्क्वायर एल माइनस 2mg 3mg कॉस थीटा कॉस 180 कितने के बराबर होता है बेटा, -1 के। तो कॉस 180 -1 है, तो ये हो जाएगा -3mg। काम बन गया बेटा। इसका मतलब हो गया एम यू स्क्वायर अपॉन एल बराबर 325 mg। करेक्ट। एम काट दीजिए, यू स्क्वायर बराबर 5gl, यानी u बराबर अंडर रूट 5gl। समझ रहे हैं? क्या समझ रहे हैं कि मिनिमम वेलोसिटी एट पॉइंट लोएस्ट पॉइंट ए यू किसके बराबर होनी चाहिए, अंडर रूट 5gl के। तब ये जस्ट यहाँ से जाएगी, यहाँ पहुँचेगी और गप्प से गिर पड़ेगी। दोस्तों इसमें एक तीसरा केस हम और ले रहे हैं, अपनी इच्छा से ले रहे हैं कि साहब लोएस्ट पॉइंट पे कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो इस पार्टिकल की कि वो रीच करे थीटा बराबर 60 डिग्री तक, कि बस यहाँ पे कितनी मिनिमम दें कि वो केवल 60 डिग्री पे जाए। उसके बाद क्या हो जाए, गड़ जाए, टूट जाए, बूढ़ जाए, यानी टेंशन 0 हो जाए। आपने कहा हमको मालूम है ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 0 एम यू स्क्वायर अपॉन एल माइनस 2mg प्लस 3mg। थीटा की जगह 60 रख दीजिए, cos 60 होता है 1/2। बस आपका काम बन गया। आपने कहा एम यू स्क्वायर एल बराबर, देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाता है, -4mg और प्लस 3mg, तो क्या हो जाता है -mg बचता बाई 2, यानी कि जब इधर ले आते माइनस को प्लस mg बाई 2 बचता है, काम बन जाता है। इसलिए यू स्क्वायर बराबर gl अपॉन 2 हो जाता है। अरे भाई कर दें एक स्टेप, अब इसको ले लेते 2, तो -4mg प्लस 3mg ये बचता, तो ये हो जाता -mg बाई 2, इधर आके प्लस हो जाता है। इसलिए u बराबर gl अपॉन 2।
तो अभी तक आपने 3 केस सीखे। क्या सीखे कि मिनिमम वेलोसिटी एट यू कि बॉडी केवल यहाँ तक पहुँचे, गिर पड़े, गिरने का कंडीशन वही है कि जब टेंशन 0 हो जाएगा तभी गिरेगा, या मिनिमम वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट टू रीच एट द मैक्सिमम। तो आपने देखा था 5gl के बराबर होनी चाहिए अंडर रूट, ताकि जो है हाईएस्ट पॉइंट तक पहुँचे, उसके बाद बहुत से गिर पड़े। यहाँ दोस्तों एक कंफ्यूजन होता है, कंफ्यूजन इन द सेंस कि सवाल पूछा जाता है कि साहब की मिनिमम वेलोसिटी एट यू कितनी हो कि वो एक कंप्लीट चक्कर या यहाँ से पार कर ले, और आप वो लगा देते हैं अंडर 5gl, जबकि अंडर 5gl लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम वेलोसिटी है जिसके द्वारा आप हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच सकते हैं। तो वो वाला भी केस डील कर सकते हैं, इसलिए इसको मिटा रहे हैं। कम से कम आप इसी बहाने मेरे YouTube चैनल पे देखेंगे इसको आज जाके शाम को। तो अगर इसमें क्या है, मिनिमम वेलोसिटी टू रीच हाईएस्ट पॉइंट, और अगर आप हाईएस्ट पॉइंट पे हैं और आपको वो वेलोसिटी चाहिए कि ये जस्ट पास हो जाए, इसमें और इसमें अंतर है। ये जो वेलोसिटी है वो हाईएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है, और जो u है वो लोएस्ट पॉइंट की वेलोसिटी है। समझ रहे हैं आप? और आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये वाला लगाएं कि ये वाला लगाएं। जब वो आपसे कहे कि भैया लोएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होगी कि हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच जाए, तब आप ये लगाइएगा अंडर 5gl, एम ए राइट? और जब कहे कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी बताइए जो ये क्रॉस कर जाए, बहुत सारे सवाल आप लगा चुके हैं, mg ये होगा। अगर इसका लेंथ l है तो इसके नॉर्मल एक फोर्स आएगा mv²/l। ये कंफ्यूजन रह जाता है, जस्ट इसको पास होना तो ये कंपोनेंट इसके बराबर होना चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि mv²/l बराबर mg, तो v² बराबर gl या v बराबर √gl। इसमें और इसमें u कि जस्ट यहाँ तक रीच करे, अभी अभी पूरा डेरिवेशन आप देखा है, वो किसके बराबर था? 5gl। तो एक कंफ्यूजन रह जाता है इसमें और इसमें। ये बेटा 5gl तब है कि जब आपके पास मिनिमम वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट होगा कि जस्ट रीच द हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट पे वो वेलोसिटी बताइए जो जस्ट क्रॉस कर रही है, वो √gl होगी। इन दोनों में जो अंतर है अच्छी तरह भली बात समझ लीजिए। दोनों पे खूब अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं।